किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। नाम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। नाम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। कबीर नाम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। क्या जानो जिन हर किया, क्या जानो जिन हर किया। पयो कबीर कबीर नाम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। कबीर कबीर सुपने हो बरड़ाई के, जे मुख निक से राम। कबीर सुपने हो बरड़ाई के, जे मुख निक से राम। ताके पग की बान्ही, ताके पग की बान्ही। मेरे तन को चाम, मेरे तन को चाम। नाम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। कबीर नाम किया ना करेंगे, वाहिगुरु ना कर सके शरीर। क्या जानो जिन हर किया, पयो कबीर कबीर। क्या जानो जिन हर किया, पयो कबीर कबीर। नाम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर।
जी आंख देने, कबीर जी समझा रहे हैं कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ना उसने कभी किया है ना कर सकता है, वो सब परमात्मा करवाता है। ये शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। शरीर की तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि एक कदम आगे भी चल सके उनकी मर्जी के खिलाफ। महाराज कहते हैं, भाई मर्दाना जी ने पूछा कि इंसान के अंदर और मौत के अंदर कितना फर्क है। भगत मर्दाना जी, भाई मर्दाना जी कहने लगे, महाराज मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप और हम बैठे हैं। कि नहीं, बहुत दूर है, बहुत दूर बता दिया आपने। महाराज कहते नित जपने ढील ना कीजिए मेरी जिंदड़ी के जा पैसा आवे के ना आवे, कि जो श्वास नीचे चला गया है, नाभि पे चला गया, पता नहीं कि ऊपर आए कि ना, इतना ही फर्क है मौत और इंसान के बीच। कबीर जी भी यही समझा रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ना हम कुछ कर सकते हैं, ये सब उसके हुक्म से होता है। जो होता है उसके हुक्म से होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, सब उसके हुक्म से होता है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म के अंदर कुछ है ही नहीं, हुक्म से बाहर कुछ नहीं है। जो होता है उसके हुक्म से होता है। कहते हैं सुपने हो बरलाए के जे मुख निकल से ना। कबीर जी कह रहे हैं कि कोई इंसान सोया पड़ा है और सोते समय वो बड़बड़ा रहा है, और बड़बड़ाने में राम राम बोल रहा है। होते ना कुछ इंसान सोते सोते बोलते हैं, बातें करते हैं, उसको बड़बड़ाना बोलते हैं। कोई इंसान सोया पड़ा है, सोने के बाद वो बड़बड़ा रहा है और बड़बड़ा के राम राम बोल रहा है। कि ऐसे इंसान की मैं अपनी चमड़ी की, ये मेरी जो चमड़ी है, सुपने हो बरड़ाए के जे मुख निकल से नाम, ताके पग की पा नहीं मेरे तन को चाम। कि मेरे चमड़े की, मेरे जो शरीर का चमड़ा है उसकी पा नहीं बोलते जुत्ती को, कि मेरे शरीर की जुत्ती बना के पहना दो। इतना 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 ज्यादा महत्व है नाम जपने वाले का। और उसको बोल रहे हैं जो सुपने में बोल रहा है, जो सच में जपता है, आंखें खोल के जपता है, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। भाई गुरदास जी भी यही कहते हैं, मेरी खल्लो मोजड़े गुरु सिख हनर दे। कि जो गुरु के शिष्य हैं, जो रात दिन बाणी पढ़ते हैं, उसकी बाणी श्रवण करते हैं, कि मेरी खाल के, मेरे चमड़े के जूते बना के उनको पहना दो, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कहां से इतनी निम्रता आई इनके अंदर, कहां से इतना भाव आया, कहां से गुरु के प्रति इतना प्यार आया। जब गुरु हृदय में आया तो ये सब आया। गुरु हृदय में नहीं है, भगवान हृदय में नहीं है, फिर कोई शरीर के चमड़े की जुत्ती तो क्या, कोई दुकान से जूता लेके खरीद के पहनाने को तैयार नहीं है। आपको सतनाम श्री वाहिगुरु। आज भगत कबीर जी का जन्म दिहाड़ा है, प्रकाश पुरब जिसको बोल देते हैं। भगत कबीर जी ऐसे श्रोमणी भगत थे जिन्होंने राम का नाम का जाप किया। लोगों ने बहुत विरोध भी किया, बहुत लोगों का सामना करना पड़ा। जो भी आदमी प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चलता है ना, उसको कठिनाई बहुत आती है, उसकी परीक्षा होती है। ये जो मार्ग है ये तिखा है, खनियों तिखी वालों लिखी एत मार्ग जाना। इस मार्ग पे चलना है तो बहुत तिखा मार्ग है, बहुत कांटे लगेंगे, बहुत दिक्कत आएगी।
लोग बहुत बुरा भला बोलेंगे, अपमान करेंगे, बहुत तरह की दिक्कतें आएंगी, मगर लास्ट में जाके परम पद भी प्राप्त होगी। कबीर जी का भी ऐसे हुआ। उनकी बेटी का नाम था माल। तो उनकी बेटी का रिश्ता हुआ। उनकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आपने शादी के लिए कुछ पैसे तो इकट्ठे किए नहीं है, अब कुछ ना कुछ शादी में धन दौलत की जरूरत तो पड़ती है। कबीर जी के पास में कुत्ती कोड़ी भी नहीं है, ऊपर से बच्ची का रिश्ता कर दिया, शादी की डेट भी रख ली। थोड़ी पत्नियां होती हैं, वो पूछती, भाई क्या देना क्या लेना, कुछ तो बताओ, कुछ जोड़ा है आपने? भगत कबीर जी कह लेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कहां से पैसे आएंगे, मैं कहां से लेके आऊंगा, मैं तो प्रभु की भक्ति करने वाला इंसान हूं। पैसे कमाना संसार के लोगों का काम है, जो मैं इस रास्ते पे चलाऊं, इस पे पैसा नहीं आता, धन नहीं है, इसमें तो प्रभु का नाम है। कहने लगी, वो सब तो ठीक है, मगर फिर आपने बेटी का रिश्ता किया क्यों? बेटी का रिश्ता आपने किया है, डेट रख दी है शादी की, कुछ ही समय बचा है। उन्होंने क्या किया, ठीक है, कपड़े का काम किया करते थे, कुछ कपड़ा इकट्ठा किया, रात दिन मेहनत करके। चलो, पत्नी के कहने से भाई जीवन साथी है, तो कुछ कपड़ा इकट्ठा किया। अब शादी के कुछ ही दिन बचे थे, 6-7 दिन। उस कपड़े के थान को लेके चले बनारस की धरती पे बेचने के लिए। इसको बेच के आऊंगा बाजार में, जो भी सामान शादी का है वो लेके आऊंगा। पहले ऐसा ही चलता था, सामान बेचने भी बाजार जाना पड़ता था और सामान खरीदने भी बाजार जाना पड़ता था। तो जब उस रास्ते में चले गए तो उनको भगत मिले, भगतों की टोली। भगत कबीर जी को राम राम की। कहने लगे, कबीर जी किधर जा रहे हो? कहने लगे, बेटी के शादी रखी है, बेटी का विवाह है, तो ये कुछ कपड़े का थान हमने, मेरी पत्नी ने और मैंने इकट्ठा किया है बना करके, इसको बाजार में बेचेंगे, जो कुछ पैसे आएंगे शादी में खर्चा करेंगे, बच्ची की शादी है। कह लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, मगर हमको तो बहुत जोर से भूख लगी है, हमें लगा आप हमको कुछ भोजन खिलाओगे, कोई एक आदमी हो तो खिलाए। साधुओं की टोली है, 40 आदमियों की। कबीर जी कह लगे, भाई अब ठीक है, आप ऐसा करो, भोजन तो आपको बाजार में ही मिलेगा, कुछ खाना पीना जो है, मुझे बाजार ही जाना था। अब आप ऐसा करो, ये पूरा थान ले जाओ, जितना भी इसमें से कुछ आएगा इसको बेच करके आप भोजन कर लेना। कुछ क्या लगे, हमारे तो वस्त्र भी पटे हुए हैं, ठीक है, कुछ इसमें से वस्त्र सिलवा लेना। ये सब कह के भगत कबीर जी अपने घर को वापस हो गए। उनको पता था कुछ बचेगा ही नहीं, 40 आदमी को भोजन कराना, लंगर खिलाना कोई छोटी बात थोड़ा ही। उन्होंने वही सब किया, घर आए, बैठ गए अपने घर। पत्नियों की तो आदत होती है, हाँ जी, कितने का बचा, कितने का बिका अपना थान कपड़े का जो हमने इकट्ठा किया था, कितने पैसे जुटा के लाए हो? भगत कबीर जी कुछ नहीं बोले। क्यों जी, सुनते नहीं हो? माता लोई उनका नाम था। माता लोई बार बार कबीर जी को बोल रही है, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ बच्ची के शादी के लिए क्या खरीद के लाए हो? कुछ पैसे लेके आए होंगे,
ये अडोल अवस्था में बैठे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। जब ज्यादा ही जिद करने लगी तो बोला कि ऐसे ऐसे साधु संत मिल गए थे, साधु संतों को भोजन खिला दिया, कुछ कपड़े इनके वस्त्र फटे हुए थे उनको वस्त्र दिला दिए, मेरे पास कुछ नहीं है दे लेंगे। मेरा जो कर्तव्य था किसी की सेवा करना, किसी की मदद करना, वो मैंने कर दी। अब मेरी बेटी की शादी हो या ना हो वो प्रभु जानते हैं। चिड़चिड़ाने लगी, परेशान हो गई, ये क्या कर दिया आपने? सारी की सारी मेहनत का फल उन साधु संतों को दे दिया। अब एक हफ्ते बाद शादी है बच्ची की, कहां से धन आएगा, कहां से पैसे आएंगे, कहां से बेटी की शादी करेंगे? परेशान हो गए। होती भी क्यों ना भाई, समाज में रिश्ता रखा है बेटी का, 8 दिन बाद बारात आनी है, एक पैसा नवा पैसा हाथ में नहीं है, तो जिस दिन बारात आनी थी उससे एक दिन पहले भगत कबीर जी ने सोचा अब क्या करें। पहले तो कोई फोन नहीं होता था कि फोन बोल दिया जी हम शादी नहीं करेंगे, मना कर दिया बात। दूर देश से बारात आनी थी, टाइम पे बारात आ गई, भगत कबीर जी अपने घर छोड़ के भाग गए, बोले नहीं हमें यहाँ रहना ही नहीं है। लोग सारे पूछ रहे हैं क्या देना है क्या नहीं देना है। जंगल में जाके बैठ गए, राम नाम का जतन करने लगे, राम राम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। बारात आई, बारात का बंदोबस्त बहुत अच्छा हुआ, उनको तरह तरह के भंडारे मिल रहे हैं, खाने को लंगर मिल रहे हैं, 36 प्रकार के भोजन है। जैसे राजे महाराजाओं की बेटी की शादी होती है ऐसी शादी हो रही है। चारों तरफ कबीर की उपमा हो रही है, वाह वाह कबीर जी तो भगत थे, पर इनके पास इतना धन कहां से आ गया। 36 प्रकार के भोजन बन गए खाने में, बच्ची को अच्छा दहेज दिया। सब बाराती बोल रहे हैं कि इतना स्वादिष्ट खाना हमने जिंदगी में नहीं खाया। जो भी रस्म और रस्म थी सब अच्छे से निभाई गई। शादी हुई, बच्ची की बारात चली गई। कबीर जी ने सोचा अब तो शादी हो गई होगी, जो जंगल में जाके बैठ गए थे, चलो अब घर चलते हैं अपने। बारात आई होगी वापस चली गई होगी। कबीर जी आए तो रास्ते में जितने भी लोग मिले, अरे वाह कबीर जी आपने तो कमाल कर दिया, क्या तो आपने शादी की है। कबीर जी जानते थे मेरी मजाक बना रहा है। हाँ भाई अच्छी की है, अच्छी की है। तो गुरु के भगत होते ना, गुरबाणी में लिखा हरक सोकते रहे न्यारो नाए मान अपमान। उन्हें दुख सुख से कोई मतलब नहीं होता, नाए मान अपमान, उन्हें कोई इज्जत दे तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और कोई उनकी बुराई करे कोई इज्जत ना करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं हरक सोकते रहे न्यारो नाए मान अपमान, इन सबसे अलग रहते हैं भगत। पूरे ऐसा नहीं कि कोई थोड़ी बढ़ियाई कर दी तो हाँ अरे ये इंसान बहुत अच्छा है, और थोड़ी बुराई कर दी तो ये तो बहुत बेकार इंसान, ऐसा कुछ नहीं होता उनकी नजर में। थोड़ा और आगे बढ़े फिर ऐसे लोग बोलने लगे वाह कबीर जी क्या भोजन था, क्या स्वादिष्ट भोजन आपने बनाया। फिर चले गए हाँ भाई बनाए, गुरु की कृपा है, उससे पता मजाक बना रहे हैं। जब घर पे पहुंचे तो पत्नी ने भी बोल दिया क्यों जी आप तो बोले थे कपड़े का थान बेच के कुछ नहीं मिला, आपने तो इतना अच्छा बंदोबस्त किया, सारे हमारे सालाना कर रहे हैं, सारे बोल रहे हैं क्या भंडारा था क्या लंगर था, कितने अच्छे कपड़े पहनाए। कबीर जी यहाँ पे थोड़ा अचंभित हो गए कि दुनिया बोले तो बोले मेरी पत्नी मुझे बोल रही है, मेरी पत्नी मेरी मजाक बना रही है। यहाँ पे थोड़ा अफसोस हुआ उनको आगे कि मेरी पत्नी को तो मेरी मजाक नहीं बनानी चाहिए थी, ये तो मेरा जीवन साथी है, दुनिया ने मेरी मजाक बनाई तो बनाई।
कबीर जी बोले, देखो लोई, उनका नाम लोई था, दुनिया ने मेरी मजाक बनाई, रास्ते में मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मगर तूने मेरी मजाक बनाई तो मुझे थोड़ा सा फर्क पड़ा। स्वामी मैं आपकी मजाक क्यों बनाऊंगी? पैर पकड़ लिए, मैं भला आपकी मजाक क्यों बनाऊंगी? मेरे स्वामी हो, मेरे पति हो आपने जो किया मैं वही बोल रही हूँ। आपने अच्छा रेजिमेंट किया, इतना अच्छा लंगर बनाया, शादी सब राजे महाराजाओं की तरफ किया, आपने कहां से इतना पैसा जुड़ा लिया? आपने उल्टा मुझे कभी नहीं बताया कि आपके पास इतना पैसा है। कबीर जी कहने लगे, देखो लोई तुम फिर मेरी मजाक बना रही हो, ये सब क्यों बोल रही हो? नहीं जी स्वामी, किसी से पूछो आप। फिर वो समझ गए, संता के कार्य आप खलोवा, हर कम करावण आया। वो जो साधु जो रास्ते में मिले थे, वो साधु नहीं थे, खुद भगवान रूप धार के आए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए। जिनको कबीर जी ने कपड़ा दिया था कि जाओ आप भंडारा खा लो, कुछ वस्त्र सिलवा लेना, वो उनकी एक कड़ी परीक्षा थी। कोई कितना भी बड़ा धर्मात्मा इंसान हो, कितना भी बड़ा दानी हो, शादी के 7 दिन पहले उसके पास जो जमा पूंजी है वो किसी को नहीं देगा। उसको पता है मुझे शादी में चाहिए मेरी बेटी की, मगर कबीर जी ने दी। आज ऐसे भगत जी का आज ऐसे भगत जी का प्रकाश गुरुपर्व है, जन्म दिहाड़ा है, तो इनके जीवन से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। कभी कभी हम थोड़ा सा संकट आता है तो हम गुरुद्वारे आना छोड़ देते हैं, थोड़ी सी परेशानी होती तो हम बाणी पढ़नी छोड़ देते हैं। बच्चों को हल्का सा फीवर भी आ गया, अरे मैं पाठ रोज करती हूँ, मेरे बच्चों को फीवर आ गया। नहीं भाई, महाराज कहते हैं जे सुख देता तुझे हरा दी, दुख भी तुझे ते आई, जे पुख देता इति राजा, दुख विच सुख मनाई। भगत का जीवन दुख में भी सुख मनाने का होता है। हमको थोड़ी सी दिक्कत आती है तो हम डगमगा जाते हैं, अपने गुरु का द्वार छोड़ देते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज गंगा किनारे बैठे थे, एक पत्थर को उठाया नदी में फेंक दिया। कबीर श्री बैठे थे, बोला बताओ ये पत्थर डूब क्यों गया? एक कबीर श्री बोला, गुरु जी पत्थर है, डूबना ही था। दूसरा बोला पानी का भाव ज्यादा, डूबना ही था। तीसरा बोला पत्थर हमेशा डूबता ही है। गुरु गोविंद सिंह ने सबको अलग अलग पूछा, तो वहां पे भाई नंदलाल जी भी बैठे थे, तो बहुत बड़े कवि श्री थे। नंदलाल जी आप बताओ ये पत्थर क्यों डूब गया? कहने लगे गुरु जी जो पत्थर आपके हाथों से छूट गया वो डूबना ही था। ये पत्थर है, इंसान का हाथ भी आपसे हाथों से छूट जाए तो वो एक दिन डूबता डूबता डूब जाएगा। इस वजह से अपने गुरु से कभी हाथ मत छुड़ाओ। वहां पकड़ कड़ली ने अपने ग्रह अंधकूप दे माया, वो अपने सेवक को अंधकूप से बाहर निकाल लेता है, परेशानियों से बाहर निकाल लेता है, उसको वहां पकड़ा। मगर हम थोड़ी सी परेशानी आती तो डगमगा जाते हैं। ऐसे ही इतिहास में इतनी मेरे कलगियां वाले पातशाह मलमल की चादरों पे सोने वाले आज माछीवाड़े के जंगल में लेटे हुए हैं, जिनके आगे पीछे बड़े बड़े राजा महाराजा अपना पैरों पे शीश रख देते हैं। आज उनके पैरों में छाले हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज फूलों की सेज पे बैठने वाले आज तख्ती तवी पे बैठे हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के आगे लाखों ही शीश झुकने वाले, आज उनका खुद का शीश कत्ल किया जा रहा है। सो ये कसौटी है, ये परीक्षा है, कभी कभी देनी पड़ती है इंसान को।
पढ़ाई करते हैं तो भी परीक्षा देनी है। इंसान का जीवन ही परीक्षा से बना हुआ है। जो इंसान चुनौतियों से भागता है वो इंसान कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। क्यों? वो उसके अंदर कायरता होती है, और जो कायर होता है वो कभी प्रभु को नहीं पा सकता। महाराज कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसने उसको प्रेम किया है, जो उसके प्रेम के सागर में डूब गया है, उसने उसको पाया है। मगर उससे पहले हमें अपने आप को खत्म करना पड़ेगा। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जब मेरे अंदर अहंकार है, जब मेरे अंदर ईगो है, मैं मेरी है, तब परमात्मा नहीं हो सकता। अब तू ही मैं नहीं, जब तू आ गया मेरी मैं खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक भांडे में एक ही वस्तु समा सकती है। इस मन में भावे गुरु का नाम संभालो या मैं को रख लो। जो इंसान गुरु के दर में नीवा होके आता है, जोड़े घर में अपना अहंकार, अपना धन, अपना दौलत, अपनी शोहरत, अपना ओहदा छोड़ के आता है, गुरु उसको बढ़ियाइयां देते हैं। नाम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर कबीर। नाम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। क्या जानो जिन हर किया, भयो कबीर कबीर। क्या जानो जिन हर किया, भयो कबीर कबीर। नाम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। नाम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। वाहे गुरु 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 तन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। पातशाही दसवीं कपियो वाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। तो चंदन मन रहे हमारा, अपना जान करो पारा। हमरे दुष्ट सब सुखी से मोरो परवारा, सेवक सिख स्वय करतारा। मोर अच्छा निज करता करिए, पूर्ण होए हमारी आशा। तोरे भजन की रहे प्यासा, तुम्हें
कट कट गए अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछान चीटी ते कुचर स्कूला सब पर कृपा निकर फूला एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जाने जब रख करा कर तारा जब आग्रत करत हूँ तुम मैं मिलत दे तन सब देते बदन श्री सब तारे आप तुम सभी पे रहत निरालम जानत वेद भेद आलम निरंकार निरकार निलंब आदि आका मूढ़ उचारत वेदा जाको पेव न पावत वेदा महादेव को कर सदा शिव निरंकार का जगत न पेयो आव अपनी बुध है जेती मरनत पिन पिन उमराल खान जाए सारा के विद सजा पर एक रूप स्वरूपा रंग पयोरा के रूपा अंडज नीरज से तद के लिए कहूँ फूल राजा मैं बैठा कहूँ सिमट पयो संतरे कैटा अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संग्रो दुष्ट पिते पाका सगल मरे करो जे अस्तु तव सरणी परे तिनके दुष्ट दोष मरे पूर्व जमक परे तिहारे जो कल को एक बार आए ताके काल निकट आए रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट अदृष्ट करे तत् कृपा हरियो ताके ताक प्रेत सेद कर सब होई दुष्ट चाव छे सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें सवारा जिन्नर नाम तिहारो का दारद दुष्ट दोग तेरा खड़क के तुम्हें शरण त्यारी सर्व ठोर मोह साई दुष्ट दोग तेले बचाई खड़क के तुम्हें शरण त्यारी सर्व ठोर मोह साई दुष्ट दोग ते